अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि हमारे बर्ड्स अंडे तो देते हैं लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलते। अगर आपके बर्ड्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वो अंडे तो देते हैं लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे, या तो अपने अंडे गिरा देते हैं या तो डेड एंड शेल या इनफर्टाइल एग्स हो रहे हैं, तो फिर आप आज की वीडियो को थोड़ा गौर से सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और अगर कोई कहता है कि आपसे अच्छी वीडियो मुझे यूट्यूब पर मिल गई तो मैं अपनी वीडियो डिलीट करने को तैयार हूँ, बस आपने पूरी वीडियो को देख लेना है, तो ये मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह हर अंडे से बच्चा निकलेगा और ये अंडे खराब होने वाला मसला आपके पास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, अंडों में से बच्चे ना निकलने की दो कंडीशन होती हैं। एक को हम कहते हैं इनफर्टाइल एग्स, यानी कि फीमेल ने जब अंडे दिए तो उनके अंदर बच्चा बनने की खसूसियत ही नहीं थी। और एक होता है डेड इन शेल, यानी कि जो बच्चा होता है वो अंडे के अंदर ही मर जाता है। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इनफर्टाइल एग्स क्यों आते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि मैक्सिमम बर्ड्स इनफर्टाइल अंडे देते हैं, यानी कि उनमें बच्चा बनने की सलाहियत नहीं होती, तो ऐसे अंडों से बच्चा नहीं निकलता। तो जो सबसे पहली रीजन होती है इनफर्टाइल एग्स आने की, वो होती है आपके बर्ड्स का फर्स्ट टाइम ब्रीड करना या कम उम्र में ब्रीड करना। यानी कि अगर आपके बर्ड्स पहली बार ब्रीडिंग करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके पास इनफर्टाइल एग्स आ जाएं। अगर आपके पास पहली बार ऐसा हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं है, अक्सर बर्ड्स फर्स्ट ब्रीड में ऐसा करते हैं। और अगर आप एक कम एज के बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगा देंगे तो फिर भी आपके बर्ड्स इनफर्टाइल एग्स दे सकते हैं। इसके बाद इनफर्टाइल एग्स आने की जो दूसरी और सबसे बड़ी वजह है वो है आपके बर्ड्स की कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कमी। यानी कि अगर आपके बर्ड्स में मल्टीविटामिन्स की कमी होगी तो आपके बर्ड्स अंडे तो लगा देंगे लेकिन उनमें बच्चा बनने की सलाहियत नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि जितनी भी सब्जियाँ होती हैं अपने बर्ड्स को आप हफ्ते में 1-2 बार लाजमी दिया करें। इससे आपके बर्ड्स की फर्टाइलिटी बढ़ती है और बर्ड्स के हर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। इसके अलावा एक सिरप होता है जिसको हम कैल्शियम पी सिरप कहते हैं, और एक सिरप होता है लाइजोवेट। इन दोनों का इस्तेमाल अपने बर्ड्स को आपने करवाते रहना है, तो आपके बर्ड्स के हर अंडे से बच्चा निकलेगा और इनफर्टाइलिटी वाला मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से इनफर्टाइल एग्स आ सकते हैं वो है आपके बर्ड्स की स्टिक्स। अगर आपके बर्ड्स की स्टिक अच्छी तरह टाइट नहीं होंगी, बर्ड्स जब उसके ऊपर मीटिंग करेंगे तो मेल का स्पर्म फीमेल के अंदर अच्छी तरह नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल अंडे तो लगा देगी लेकिन उनमें बच्चा बनने की सलाहियत नहीं होगी। इसलिए स्टिक्स को अच्छी तरह टाइट बांधा करें ताकि इनफर्टाइलिटी वाला मसला आपके पास कम से कम आए। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने चौथी रीज़न की, जो कि इससे मिलता जुलता है, और वो है आपके बर्ड्स का पंजा ठीक ना होना या उनके नाखून बड़े होना। ख़ास तौर पर अगर मेल के नाखून बड़े होंगे, जब वो फीमेल के साथ क्रॉस करना चाहेगा तो उसके नाखून फीमेल को चुभेंगे और मीटिंग अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपके पास ख़राब अंडे आएँ। तो इसीलिए ऐसे बर्ड्स को अपने पास ना रखा करें जिनके पंजे टेढ़े हैं, और अगर आपके बर्ड्स के नाखून ज़्यादा बढ़ गए तो आप उनके नाखून थोड़े से काट लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपके बर्ड्स प्रॉपर मीटिंग करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा अंडे आएंगे और हर अंडे से बच्चा भी निकलेगा। इसके बाद इनफर्टाइल एग्स आने का सबसे आखिरी रीज़न और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि मेल के अंदर कुछ ऐसे मसाइल होना जिनकी वजह से वो अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर रहा। इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन होता है कि आप मेल को चेंज कर लें, क्योंकि इस तरह के मसाइल का हल निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और तकरीबन नामुमकिन होता है। इसीलिए अगर आपके पास सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी इनफर्टाइल एग्स आ रहे हैं तो आप फ़ौरन मेल को चेंज कर लें, फीमेल का पेयर किसी और मेल के साथ लगा दें, तो वो फीमेल ज़्यादा अंडे भी देगी और हर अंडे से बच्चा भी निकलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि 1 या 2 अंडे देती हैं लेकिन उनमें से बच्चे भी निकलते हैं। तो इस कंडीशन में मेल में कोई मसला नहीं होता, फीमेल में मसला होता है। यानी कि अगर फीमेल कम अंडे देती है तो फीमेल में मसला है, और अगर अंडों में से बच्चे नहीं निकलते तो मेल में मसला है। इस तरह से अपने बर्ड्स को आप चेंज करके उनसे ज़्यादा अंडे और ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। तो ये 5 रीज़न थे जिनकी वजह से इनफर्टाइल एग्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं डेड इन शेल के बारे में, यानी कि जो बच्चा होता है वो अंडे के अंदर ही मर जाता है और अंडे से बच्चा नहीं निकलता। ये काफ़ी बड़ा मसला है जिसका हल जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है डेड इन शेल का, वो है ह्यूमिडिटी। यानी कि अगर हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा होगी तब भी अंडों में से बच्चे सही तरह नहीं निकलेंगे, और नमी अगर बहुत कम हो गई तो फिर भी बच्चा अंडे के अंदर मर जाएगा। इसके लिए जो मुनासिब ह्यूमिडिटी है वो 50 से 70 के दरमियान है, तो आपने 50 से 70 के दरमियान ह्यूमिडिटी रखनी है ताकि हर अंडे से बच्चा निकले। अगर इससे कम या ज़्यादा होगी तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि अंडों में से बच्चे अच्छी तरह नहीं निकल पाएंगे। जो हमारा दूसरा रीज़न है डेड इन शेल का, वो बेसिकली लव बर्ड्स में ज़्यादा आता है कि अगर लव बर्ड्स को आप प्रॉपर नेस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते तो फिर भी उनके अंडों में से बच्चे अच्छी तरह नहीं निकलते। फीमेल अंडों को अच्छी तरह हैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बच्चा छोटा ही अंदर मर जाता है। इसलिए लव बर्ड्स को आपने अच्छी नेस्टिंग प्रोवाइड करनी है, जबकि बजीज़ को आपने किसी भी किस्म की नेस्टिंग
प्रोवाइड नहीं करनी। फिंचेस के लिए भी नेस्टिंग ज़रूरी होती है और कॉकटेल को भी नेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जिन बर्ड्स को नेस्टिंग की ज़रूरत होती है आप उनको नेस्टिंग लाजमी दिया करें। इसके बाद अगर हम तीसरे और सबसे सॉलिड रीज़न की बात करें जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स में डेड एंड शेल आता है, तो वो है कैल्शियम का ओवरडोज। यानी कि अगर अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम की मेडिसिन ज़्यादा दे देते हैं तो जो उनका अंडे का छिलका होता है वो काफ़ी सख्त हो जाता है और बच्चा उसको तोड़कर बाहर नहीं आ पाता। इसीलिए हमेशा अपने बर्ड्स को नेचुरल कैल्शियम दिया करें और हफ्ते में एक बार ही अपने बर्ड्स को कोई मेडिसिन इस्तेमाल करवाया करें जो कि कैल्शियम के लिए हो। बाकी अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम के लिए मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर दे सकते हैं, कटल फिश बोन दे सकते हैं। इसके अलावा जो मटर होते हैं उनके अंदर भी कैल्शियम काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है और होममेड कैल्शियम ब्लॉक अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। इस तरह से आपके बर्ड्स में नेचुरली तौर पर कैल्शियम आएगा और डेड एंड शेल वाला मसला आपके पास कम से कम आएगा। और मैं आपको फिर रेकमेंड करूंगा कि अपने बर्ड्स को अपने मेडिसिन का इस्तेमाल कम करवाना है और नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा लाना है। इन सब चीज़ों के बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है जिसकी वजह से डेड एंड शेल काफ़ी ज़्यादा आता है वो है आपके बर्ड्स का कमज़ोर होना। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स कमज़ोर होंगे तो उनके बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है कमज़ोर होंगे और वो अंडे की छिलकी को 21 दिन के बाद तोड़कर बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने बर्ड्स को आप अच्छी से अच्छी डाइट दिया करें, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल भी अपने बर्ड्स को करवाया करें और जो एग फूड और सॉफ्ट फूड होती है वो भी अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। एग फूड बनाने का तरीका भी मेरे चैनल पर अपलोड है और सॉफ्ट फूड में अपने बर्ड्स को आप उबले हुए चावल दे सकते हैं, उबली हुई गंदम, उबली हुई छली और जो बाकी सब चीज़ें होती हैं यानी कि दालें वगैरह वो अपने बर्ड्स को वीकली शेड्यूल में इस्तेमाल लाजमी करवाएं। इससे आपके बर्ड्स की हर किस्म की कमी पूरी होगी और आपके बर्ड्स ज़्यादा अंडे देंगे और बच्चे निकलने की रेशो भी ज़्यादा होगी। और अगर अपने बर्ड्स को आप साथ ही साथ सॉफ्ट फूड तब भी देते रहेंगे जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आएंगे तो बच्चों का साइज़ भी अच्छा होगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके बर्ड्स के बच्चे मरेंगे भी कम। इसके बाद डेड एंड शेल का सबसे आखिरी रीज़न जो कि टेम्परेचर के बारे में है। यानी अगर अपने बर्ड्स से आप शदीद सर्दी में ब्रीडिंग लेंगे या गर्मी के मौसम में ब्रीड लेंगे तो तब भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि बच्चे अंडे के छिलके के अंदर ही मर जाएं। इसलिए सर्दियों में अपने बर्ड्स के केज को आप अच्छी तरह कवर करके रखा करें और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गर्मी के मौसम में अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग ना लें। तो ये कुछ रीज़न और सोल्यूशन थे डेड एंड शेल के और इनफर्टाइल एग्स के। लेकिन एक मसला और भी आता है कि बर्ड्स अपने अंडों को बाहर गिरा देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लाजमी समझना पड़ेगी कि अगर आपके बर्ड्स अपने अंडों को 21 से 25 दिन के बाद गिरा रहे हैं तो उनके अंडे ख़राब हो रहे हैं, या तो डेड एंड शेल आ रहा है या तो इनफर्टाइल एग्स। तो इस कंडीशन में कोई भी मसला नहीं है, आपके बर्ड्स अपने अंडों को गिरा के दोबारा अंडे देंगे। लेकिन अगर आपके बर्ड्स हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अंडों को गिरा देते हैं तो फिर काफ़ी बड़ा मसला है। इसके बारे में आपको मैं एक दो टिप्स दे देता हूँ, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ये मसला भी नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करे और वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो बर्ड्स अपने अंडे तभी गिराते हैं जब वो आपके घर के माहौल में अच्छी तरह एडजस्ट ना हो, या वो जब अंडे दे दें तो आप उनके अंडों को बार बार देखें किसने कितने अंडे दे दिए, दूसरा अंडा आया या नहीं, या अंडों में से बच्चे निकले या नहीं। इस तरह करने के लिए अगर आप मटकी में झांकेंगे, टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ऐसा खास तौर पर फास्ट ब्रीड में ज़्यादा होता है, तो आपने अपने बर्ड्स का मुकम्मल ख्याल रखना है कि वो किसी चीज़ से भी ना डरे। अगर आपके बर्ड्स एक बार डर गए तो ऐसा हो सकता है कि फीमेल मटकी में दोबारा ना जाए, और अगर फीमेल ने अंडों के ऊपर बैठना छोड़ दिया तो तब भी अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा, अगर अपने बर्ड्स की आप 100% केयर करना चाहते हैं जब वो अंडे दे दें तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके लाजमी देखें। इसमें मैंने तफसील के साथ बताया हुआ है कि जब बर्ड्स अंडे दे दें तो किस किस्म की उनको खुराक देनी है और किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर अपने बर्ड्स की आप अंडों की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।